किसान जो है ना बोने बाद में जाता है, पहले वो बोलता है आसमान की ओर देखकर, कहता है परमेश्वर मेरा समय आ गया। मौसम को देखकर बोलता है मेरा समय आ गया है। आप नेगेटिव वर्ड्स बोलना बंद करो, आज से पॉजिटिव बोलो कि मेरा राइट टाइम आ गया है, मेरी आशीषों का टाइम आ गया है, मेरी ब्लेसिंग का टाइम आ गया है। अगर आप बोल रहे हो तो मैं कह रहा हूं आप काटने वाले हो यीशु मसीह नासरी के नाम में। आपको काटना है, आपको बोलना है और परमेश्वर आपके लिए तैयार है। आज मेरी प्रार्थनाएं आप लोगों के लिए जब होंगी तो उसी समय आपका आशीषों का मौसम आ जाएगा। मैं कह रहा हूं लेकिन आपको रिसीव करना है। क्या आप तैयार हैं इस बात के लिए? तैयार है? लेकिन बहुत सारे लोग तैयार हैं। मैं बताता हूं कि जब मैंने भविष्यवाणी के एक फिल्म स्टार, एक मंत्री की डेथ होगी, एक बुराई करने लगा मेरी, मैंने कहा परमेश्वर तुझे आशीष दे भाई साहब। लेकिन आज जब कल भी और अब भी कहता अब क्या हुआ, भविष्यवाणी सच्ची होगी। वो मैं क्या बता रहा हूं, मैं कह रहा हूं कि परमेश्वर ने जो मुझे 14, 15, 16, 17 के लिए उपवास करने के लिए कहा था, मैं आपको एक वीडियो दिखाऊंगा और उसमें क्या हुआ कि इतने ऐसे ऐसे ओले गिरे 14, 15, 16, 17 तारीख को ऑस्ट्रेलिया में, यूपी में, छत्तीसगढ़ में, कह रहे कि ऐसे ओले, ऐसे आंधी तूफान आए और पूरी दुनिया के अंदर कैलिफोर्निया में भूकंप आया, हर जगह पे, मतलब चाइना में आग लगी, मतलब ऐसे ऐसे काम हुए। सिर्फ मैं आपको डेट टाइम दिखाऊंगा 15, 16, 17 और ऐसे ऐसे फ्लड आए, ऐसे ऐसे भूकंप आए, ऐसे ऐसे तूफान आया, लोगों के घर उड़ गए, कह रहा 91 लोग मर गए। याद रखना, मतलब कि ये मेरी प्रार्थनाएं हैं, जो परमेश्वर मुझे बोलता है मैं तब बोलता हूं, मैं ऐसे नहीं बोलता। ये परमेश्वर की दया है मेरे ऊपर कि मैं पवित्र आत्मा का दास हूं। लेकिन याद रखना कि मैं आपको सिखा रहा हूं कि आपको क्या बोलना है। आप अपनी जिंदगी में आदम की तरह ऊंट कटारे करें मत उपजाओ। कह रहा है कि उसने, आदम और हव्वा ने जो ये गलती किया था, अरे 2 बच्चों में से एक बच्चा डेड करा लिया। अरे आपको अपने कामों को डेड कराने के लिए नहीं बुलाया परमेश्वर ने, आपको आशीषें देने के लिए बुलाया। आज आपके डेड हुए काम भी आज मैं जिंदा करा कर जाऊंगा यीशु मसीह के नाम में। क्या आप तैयार हो इस बात पर विश्वास करने के लिए? तो आपको इस बात को अमल करना है कि आज से मैं, आप जो आज बोने से पहले, सुबह उठने से पहले, उसका कोई फायदा थोड़ी है कि आप सुबह उठो, नहाओ और सुबह सुबह बाइबल पढ़ो, प्रार्थना करो और उसके बाद आप माड़ा बोल दो। ये बहुत गलत बात है। परमेश्वर का आत्मा कह रहा है आप जो बोलते हैं वो काटते हैं। इसलिए आपको आज से बच्चों को बोलते हुए सोचना है, जो आप बाइबल के अंदर पढ़ते हो वो आपको बोलना है, जो आप आशीष के वचन अंदर लेते हो वो आपको बाहर निकालने हैं। इसलिए यीशु मसीह ने कहा कि तेरा स्वभाव मेरे जैसा हो जाए। जब वो जा रहा था उसी समय उसने देखा, एक छोटी सी बात बता रहा हूं, अगर आज पैरालाइज किसी को है तो मैं ये मेरे वचन को सुनने से प्रभु के आज आप चंगे हो जाएंगे। इस मैसेज को सुनना ध्यान से कि यहाँ पर यीशु मसीह एक तालाब के पास जाता है और लिखा वो कुंड के पास गया, 38 साल से बीमार था उस कुंड के पास। यूहन्ना की किताब 5 के 14 में जो पढ़ते तो उसमें क्या लिखा कि वो कुंड के पास गया और वहां पर एक व्यक्ति को जाकर वो पूछता है, कह रहा लकवे के मरीज को, क्या तू चंगा होना चाहता है? अरे वो कह रहा प्रभु मैं 38 साल से, कह रहा मैं पैरालाइज का पेशेंट हूं, मुझे दिखता नहीं क्या? कह रहा कि मैं तो, कह रहा मैं कौन हूं? कह रहा मैं कौन हूं? आप देख नहीं रहे? और उसी समय वो बोलता है, कह रहा अच्छा, कह रहा ये क्या चक्कर है? कहता है कि तू चंगा क्यों नहीं हो रहा? फिर कहता है प्रभु क्या करूं, मजबूरी बता रहा है। कहता है मेरे जाने से पहले कोई और कूद जाता है। लेकिन परमेश्वर ने उसी समय, यीशु मसीह ने उसको डांट लगाया, उसको बोला चल ये अपना गंद गुंद उठा, चल निकल यहां से। क्या लगा रहा? डांट लगा रहा परमेश्वर। क्यों लगा रहा उसको डांट? कह रहा मैं बहाने नहीं सुनता, मैं जानता हूं। कह रहा बोने का समय था लेकिन तूने बोया नहीं है। वो कहता है मैं तो खुद पेशेंट हूं, मैं क्या बोलूंगा? कहता है तुझे को बोने का समय था, तेरा चलने का समय भी परमेश्वर नोट करता है, हमारे सुबह उठने का समय भी परमेश्वर नोट करता है, हमारा शाम को कह रहा है गदोली के समय परमेश्वर को आराधना करने का समय भी नोट करता है। हम जब बोलते हैं वो भी नोट करता है। इसका मतलब नोट होना एक बोना है। चलना, आप बोल रहे हो, आप किसी के घर जा रहे हो, आप बोल रहे हो, आप किसी से बातचीत कर रहे हो, आप बोल रहे हो। इसलिए यीशु मसीह ने कहा, कह रहा ये धरती तुम्हारे लिए ऊंट कटारे जारी है, लेकिन कह रहा है पुराना नियम बोल रहा है, लेकिन यीशु मसीह बोल रहा है इसलिए याद रखो मैं ये चेंज नहीं करने के लिए आया। इसलिए कहता है जैसा तुम्हारा मेरा स्वभाव है वैसा तुम्हारा स्वभाव हो जाए। तो कह रहा है कोई कह रहा है कि वो 100 गुना पाएगा। नहीं तो आज चर्चों में क्या हो रहा है, कोई 30 गुना, कोई 60 गुना, कोई 100 गुना।
किसान ने जब बीज बोया तो किसी को 30 गुना, किसी को 60 गुना, किसी को 100 गुना। इसका मतलब क्या है? 30 गुना क्यों मिला आपको? कह रहा 60 गुना क्यों मिला? कई सोचते हैं 30 गुना मिला, कहते बहुत है। अरे बहुत नहीं है ये, इसका मतलब ये है कि 30 गुना, इसका मतलब तेरे से अच्छा भी किसी को मिला 60 गुना। अरे 60 गुना बहुत नहीं है, उससे ऊपर भी मिला 100 गुना। परमेश्वर गुना करने, मल्टीप्लाई का परमेश्वर है। हमारा परमेश्वर मल्टीप्लाई का परमेश्वर है। याद रखना कि परमेश्वर लॉस का परमेश्वर नहीं है। परमेश्वर आपका लॉस करने के लिए नहीं आया, आपके बिजनेस का मल्टीप्लाई करने के लिए आया है। आप मल्टीप्लाई के दिनों में जी रहे हो। कौन करा लॉकडाउन के दिनों में जी रहे हो? ठीक है, हमें पता है हम लॉकडाउन के दिनों में जी रहे हैं, लेकिन मैं आपका पैसा मल्टीप्लाई करा रहा हूं यहां से। मैं आपके विश्वास को मल्टीप्लाई करा रहा हूं यहां से। मैं इन दिनों में आपको मल्टीप्लाई करा रहा हूं। आपका बोलने का समय, आप बोलो जितना प्रार्थना कर रहे हो, इस समय प्रचार को सुन रहे हो, आप मल्टीप्लाई कर रहे हो अपनी आशीषों को। याद रखना कि आपकी आशीषें मल्टीप्लाई हो रही है और वो मिलने वाली है कई गुना होकर यीशु मसीह के नाम में। कह रहे कि आपको कह रहे ये मल्टीप्लाई का समय है। यहाँ पर 30 गुना, 7 गुना, 100 गुना खत्म उसको मिला, खुश हो जाते हैं, छोड़े हो जाते हैं। 30 गुना मिल गया, चल कोई नहीं, सानू मिलता गया ना। चर्च में जाते हैं, 3 तरह के लोग हैं। किसी के पास 30 गुना आशीष है, किसी के पास 60 गुना, किसी के पास 100 गुना। मैं श्राप नहीं कर रहा हूं, आशीष कर रहा हूं, लेकिन मैं उनको गरीबी मान रहा हूं। 2 बंदों को मैं उसको मान रहा हूं कि ये है धनी असली 100 गुना वाला। इसलिए आप परमेश्वर को कहो मुझे 100% आशीष चाहिए परमेश्वर, 30 गुना आशीष नहीं चाहिए मुझे 60 गुना नहीं, मुझे 100 गुना चाहिए। यीशु मसीह बोलता है इसलिए कह रहा तुम्हारा मुंह का बोल कहता है कि किसी को 30 गुना पर लेकर जाता है, कहता है किसी को 100 गुने पर लेकर जाएगा। कहता है कि आपको अपने मुंह के विचारों को, अपने मन के विचारों को, अपने दिमाग को और अपने को कहता है कि कंट्रोल में रखना है। कहता है इसलिए कह रहा है अपनी जीभ को, कह रहा है जीवन के अच्छे दिन देखना चाहता है तो अपनी जुबान को कह रहा है बुराई करने से रोके रहे, अपनी जुबान पर लगाम लगा। कहता है कि नेगेटिव बात बोलने के लिए, कह रहा है जब आप नेगेटिव बात बोलने के लिए लगाम लगाते हैं उसी समय आप एक बड़ा प्रतिफल देखने वाले यीशु मसीह के नाम में। क्या तैयार है बड़ा प्रतिफल देखने के लिए? ये परमेश्वर है, लेकिन इन बातों के लिए हमें करना क्या है? हमें यही करना है। कह रहा है कि आज से हम इन बातों को देखें। लेकिन यहाँ पर उसको बता रहा था कि लकवे के मरीज को, कह रहा है कि ये जो कुंड है, कहता है लेकिन यहाँ पर लिखा, वहां पर जब हम पढ़ते हैं ध्यान से देखो उसमें क्या लिखा, मैं पढ़कर आपको वैसे बता रहा हूं, मुझे याद है। वहां पर लिखा, कह रहा है वहां पर स्वर्गदूत नियुक्त समय पर आते थे, मतलब राइट टाइम पर। कौन आता था? स्वर्गदूत, और वो पानी को हिलाते थे। और वहां पर क्या होता था कि जो पहले कूद जाता था वो चंगा हो जाया करता था। लेकिन राइट टाइम, आज पादरी का राइट टाइम है आपका, लेकिन आप वहां आ नहीं पा रहे। आज आपका राइट टाइम है, कहता आप प्रार्थना करने का, लेकिन याकूब ने जान लिया, याकूब चला गया और उसने आशीष पा ली। याद रखना, लेकिन ये लकवे के मरीज को पता है कि 25 दिसंबर को, मान लो 25 दिसंबर को स्वर्गदूत आने हैं इस कुंड के पास और राइट टाइम है। कहता है कि और मुझे यहाँ पर स्वर्गदूत आने ही आने हैं, यहाँ डॉक्टर आने ही आना है और चंगाई होनी है। तो तू घनचक्कर उस टाइम क्यों नहीं चला पहले से? तेरे पास 1 साल था, 2 साल था, 3 साल थे, 38 इयर्स थे तेरे पास। क्या तू 38 ईयर में तू 4 किलोमीटर का डिफरेंस नहीं कर पाया, ते तालाब तक नहीं पहुंच पाया? कहता है कि अगर आपको भी इतने साल हो गए, अपनी जिंदगी में 38 साल हो गए, 40 साल हो गए आपको, कहता है आप बूढ़े होने वाले हो, लेकिन अगर आप प्रभु यीशु मसीह के कदमों में अब तक नहीं आए तो मैं क्या कर रहा हूं? मैंने कहा वो कुंड जो आशीषों का कुंड है वो कभी नहीं मिलेगा। अगर आज आप परमेश्वर के चरणों में आ गए हो, आप राइट टाइम पर आप यूट्यूब के सामने बैठ जाते हो, आप राइट टाइम पर आप चर्च में पहुंच जाते हो, आप राइट टाइम ढूंढते हो परमेश्वर का, और उसी समय भोर के समय आप जब प्रार्थना करने जाते हो, आप राइट टाइम पर आप जब बीज डालते हो, आप अपने दशमांश देते हो राइट टाइम पर। मैं क्या कह रहा हूं? आपका सीजन चेंज होने वाला है, आपका सीजन आने वाला है, आपकी ब्लेसिंग का सीजन आने वाला है, आपकी आशीषों का सीजन आने वाला है। और उसी समय लकवे में मरीज का सीजन आ सकता है। क्या आपका सीजन नहीं आ सकता? यहाँ पर उसी समय यीशु मसीह ने उसको डांटा और उसको बोला, कह रहा तेरे पास राइट टाइम था फिर भी नहीं गया, भागने मत लगा। कहता चल मैं तुझे चंगा कर रहा हूं। कहता आज के बाद कह रहा फिर से पाप मत करना। क्या लिखा 15 के 14 में? इन बातों के बाद वो यीशु को मंदिर में मिला। यीशु ने उससे कहा, देख तू चंगा हो गया है, फिर से पाप मत करना। क्या लिखा? करा फिर से पाप मत करना। इसका मतलब तूने जो बोया था वो तूने काटा 38 साल। याद रखना कि जब एक व्यक्ति पाप करता है तो वो काटता है। अगर आप पश्चाताप करते हैं तो आप काटने वाले हैं। अगर आप मुंह से अच्छा बोल रहे हैं आप काटने वाले हैं। अगर आप भलाई का काम कर रहे हैं आप काटने वाले हैं। अगर आप परमेश्वर की हजूरी में बैठे हैं आप काटने वाले हैं। ये टाइम आप अगर यहाँ पर बैठे हैं, अपने पैसे को खर्च कर रहे हैं, आप यूट्यूब को लाइक को कमेंट कर रहे हैं, शेयर कर रहे हैं, भाई साहब आप एक सुसमाचार फैला रहे हैं। जो काम मैं करता हूं वो काम आप कर रहे हैं। अगर आप ये वीडियो को
फैला रहे हैं, आप लोगों तक पहुंचा रहे हैं, आप लोगों को भी बोलते हैं कि आप देखो और हीलिंग को महसूस करो, प्रोफेसी को सुनो, आप यीशु के कलाम को सुनो, उसी समय क्या हो रहा है आपकी लाइफ में, कहते हैं बो दिया है, एक काटने का टाइम आपका आने वाला है बस। लेकिन निराश होने की जरूरत नहीं है, एक दिन आपका वो समय आएगा, पूरी दुनिया देखने वाली है कि आपके बच्चे आशीषित होने वाले हैं, इंजीनियर बनने वाले हैं, डॉक्टर बनने वाले हैं, जो आप मांग रहे हैं वो मिलने वाला है। लेकिन पवित्र आत्मा कह रहा है, कहता है इसलिए उसने आपको शराबों के लिए नहीं बुलाया, आपको डराने के लिए नहीं बुलाया कि चल, कहता है कि अंत समय आने वाला और बैठ जा। परमेश्वर कह रहा है डरा नहीं रहा हूं मैं तुम्हें, कह रहा एंड टाइम आने वाला है, लेकिन कह रहा तुम्हारे लिए नहीं आने वाला, तुम्हारे लिए मल्टीप्लाई का टाइम आने वाला है, कह रहा तुम्हारे लिए 100 गुना आशीषों का टाइम आने वाला है, कह रहा तुम्हारे लिए मन्ना गिरने वाला है। लोगों के लिए होगा एंड टाइम भाई साहब, हमारे लिए एंड टाइम नहीं है। हमारे लिए वो लोग कह रहे हैं हाय पता नहीं क्या हो गया, अरे कौन से अंत समय में जी रहे हैं, अरे क्यों घबरा रहे हो, अंत समय में नहीं जी रहे, हम आशीष के दिनों में जी रहे हैं, क्योंकि मेरा परमेश्वर वो बादलों पर आने वाला है, वो जल्दी से यीशु मसीह आने वाला है और वो हमारे से बातें करने वाला और हमें उठाने वाला और ले जाने वाला है। अगर आपको नहीं पता, मैंने एक वीडियो तैयार की और मैं संडे को सुबह दिखाऊंगा आपको, सुबह के टाइम और शाम के टाइम भी, कि उस वीडियो को आप देखना, मैं नरक की चीज दिखाऊंगा आपको, जो नरक कैसा होता है, नरक क्या होता है और स्वर्ग क्या है, मैं वो सारी चीजें आपको दिखाऊंगा, जो जो मुझे दर्शन दिखे थे वो मैं उस वीडियो के साथ आपको दिखाऊंगा कि परमेश्वर बताना चाहता है आज हमने अपनी जवानी को क्यों बो दिया। हमारा भी दिल करता था घूम ले भाई साहब, हम भी आवारागर्दी करें, लेकिन परमेश्वर ने मुझे आज से 7 साल पहले पकड़ा, 8 साल पहले पकड़ा और कहा बेटे तू मेरे लोगों की सेवा करना, तू मेरी सेवा कर। परमेश्वर प्यार करता है आपसे, वो आज ऐसे बहनों को ढूंढ रहा है, कह रहा है कि आज ऐसे लोगों को ढूंढ रहा है, कहता है निराशा को मत बो, आप अपने जुबान को, कह रहा है नेगेटिव बातों को मत बो, हाय पता नहीं मेरा क्या होगा कि नहीं होगा, लेकिन मैं कह रहा हूं आपका कुछ नहीं होगा, आपका भला ही होगा, याद रखना, आपका कुछ भी काम बुरा नहीं होगा, आप मल्टीप्लाई के दिनों में जी रहे हो। आइए अपने हाथों को उठाएं और आज उन कामों के लेने के लिए आपको 2 काम करने हैं। बाइबल में लिखा कि अपनी आत्मा की रक्षा करना, याद रखना कि यहां पर बाइबल में लिखा कह रहा तू काम करना और रक्षा करना, आपको अपनी आत्मा की रक्षा के साथ साथ जो परमेश्वर ने आपको परिवार दिया है, आपको अपने बच्चों की और अपने पादरी की रक्षा करना। याद रखना कि अगर आप प्रभु यीशु मसीह के साथ आप इस वचन में मजबूत हो तो आपकी जिंदगियों में एक बड़ी ब्लेसिंग आने वाली है। याद रखना कि अगर आप मिस्ट्री से प्यार करते हो तो आप काटने वाले हो, अगर आप परमेश्वर के दास से प्यार करते हो वो काटने वाले हो। यहाँ पर क्लियर लिखा कह रहा है कि बोलता है जो शरीर के लिए बोता है वो शरीर के लिए काटेगा, जो आत्मा के लिए बोता है वो आत्मा के लिए काटेगा। तो शरीर के लिए बो रहे हो आप जा रहे हो अपने बच्चों के लिए बो रहे हो, आप फैक्ट्री लगा रहे हो, आप घर बना रहे हो, सब कुछ कर रहे हो, लेकिन परमेश्वर कह रहा है एक दिन मेरा टाइम आएगा और वो लोग यही रह जाएंगे क्योंकि उन्हें शरीर के लिए बोया था। आत्मा के लिए वो बोता है, कह रहे आप अगर अपनी कमाई में से 10वां हिस्सा प्रभु को देते हो, आप बाइबल पढ़ते हो, प्रार्थना करते हो और आप अपनी आत्मा के लिए बोल रहे हो, दूसरों को भी जाकर आप बताते हो कि परमेश्वर की हीलिंग आपके घर आ सकती है, आप इसी समय विश्वास करो। यीशु मसीह के नाम को जब आप बताते हो लोगों को, दुखियों को, बीमारों को, समस्याओं में पड़े हुए लोगों को, कहता है आप प्रभु के बारे में बताते हो, तो ये परमेश्वर का कलाम बोलता है, कह रहा है कि तेरा राइट टाइम कहता आएगा नहीं, मेरा परमेश्वर लेकर आएगा। ऐसे लोगों का राइट टाइम खुदा लेकर आता है, ऐसे लोगों का राइट टाइम आज रात आने वाला है। और इसी समय स्क्रीन की तरफ हाथ करो और अपने हाथों को उठाओ और कहो परमेश्वर कि आज मैंने विश्वास किया है कि पवित्र आत्मा जी जैसे आदम और उस समय परमेश्वर आपने आदम को वाटिका दी, हमें भी एक बार वाटिका देकर देख पिता परमेश्वर कि हमें भी पवित्र आत्मा वो स्वर्ग की आशीषें देकर देख मेरे पिता। इस संसार में पवित्र आत्मा तू हमें वो चीजें देकर देख, हम मन लालच नहीं करेंगे मेरे पिता, उस पाप को नहीं करेंगे परमेश्वर, हम पवित्र आत्मा काम करेंगे, जो तूने हमें वर्किंग दी है वो पूरा करेंगे। और पवित्र आत्मा जी जो लोग ऐसा बोल रहे हैं कि मेरे पिता परमेश्वर जब एक बच्चे को स्कूल में से होमवर्क मिलता है तो वो पूरा कर लाता और मैडम उसको गुड देती है, पवित्र आत्मा जी मैं विश्वास करता हूं कि मेरे पिता परमेश्वर जो आज मैं इनको क्रॉस वर्क में समझा रहा हूं और इस समय पवित्र आत्मा जी अपने घर बैठकर जब बाइबल पढ़े, होमवर्क करें और पवित्र आत्मा जब ये दोबारा क्लास में आएंगे तो मैं इनको गुड दूंगा यीशु मसीह नासरी के नाम में, और मेरा परमेश्वर इनको वेरी गुड देने के लिए जा रहा है यीशु मसीह के नाम में, हर आशीष देने के लिए जा रहा है, हर एक ब्लेसिंग देने के लिए जा रहा है। पवित्र आत्मा सच में ये काम करे जैसे आदम को कहा तू काम कर और अपने परिवार की रक्षा कर और अपने विचारों की रक्षा कर, अपनी आत्मा की रक्षा कर, अपनी आत्मा के लिए बो। इस धरती पर आया है, अरे ऊंट कटारे मत बोना, अपने बच्चों के लिए क्या बोकर जाएगा पवित्र आत्मा, इंसान आज क्या बोकर जाएगा उसको नहीं पता है, लेकिन पवित्र आत्मा आज से हमें ऐसा बना दे, आज सब कहीं अपने हाथों को उठाओ और कहो परमेश्वर हमें ऐसा बना दे कि हम आज से बोने वाले हो जाएं, आज से हमारा स्वभाव ओ पवित्र आत्मा जी सच में मेरे पिता तेरे जैसा हो जाए, आज से हम बाइबल पढ़ने वाले हो जाए, प्रार्थना
समय करने वाले हो जाए और अपने मुंह से अच्छी बातें बोलने वाले हो जाए। और आप बोल रहे हैं, अपने मुंह से परमेश्वर का वचन बताने वाले हो जाए और अपने मुंह से हम प्रभु के नाम की महिमा करने वाले हो जाए। पवित्र आत्मा यीशु मसीह सच में इन्होंने बोया है, इन्होंने बोया है। हाँ, जो आज घोषणा कर रहे हैं वो बोल रहे हैं, जो घोषणा कर रहे हैं हाँ मैं प्रभु का बेटा हूँ, मैं निराश नहीं रहूंगा। आज जो कह रहे हैं कि हाँ परमेश्वर मैं प्रभु की बेटी हूँ, मैं निराश नहीं रहूंगी, मैं एक दिन प्रार्थना करूंगी और मैं आशीषों को प्राप्त करूंगी। अगर प्रार्थना में सच में पवित्र आत्मा ने अब तक नहीं मिला, इनका टाइम, राइट टाइम आ जाए आज से। बाइबल पढ़ने के बाद भी, चर्च में आने के बाद भी और उपवास करने के बाद भी और इसी समय परमेश्वर पवित्र आत्मा जी बीज दशवान देने के बाद भी इनकी लाइफ में अगर अब तक वो राइट टाइम नहीं आया, मैं इसी समय इनके लिए भविष्यवाणी करता हूँ राइट टाइम आने पाए यीशु मसीह के नाम में, और इनके आशीषों का साल आने पाए यीशु मसीह के नाम में, वो मौसम आने पाए, वो सीजन आने पाए यीशु मसीह नासरी के नाम में। पवित्र आत्मा जी मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ मेरे पिता। और आज इसी समय परमेश्वर जो लोग बोल रहे हैं कि मैं सच में चाहे कुछ मिले ना मिले लेकिन मैं प्रार्थना करता रहूंगा, मैं बोलता रहूंगा और मैं अच्छी बातें मुझे बोलता रहूंगा, मेरा परमेश्वर मुझे आशीषित करेगा, मैं आशीषित हो चुका हूं। आई एम ब्लेस्ड कहो आज आप, आई एम ब्लेस्ड। आप ब्लेस्ड होने वाले हो, आप लाइट को देखने वाले हो खुदा की, आप शाइनिंग मारने वाले हो और थोड़े दिन में आप चमकने वाले हो यीशु मसीह के साथ। आपके ऊपर परमेश्वर का अनुग्रह होने वाला है यीशु मसीह के साथ। एक बड़ा मिरेकल होने वाला है आज रात यीशु मसीह, एक बड़ा मिरेकल होने वाला है यीशु मसीह के नाम। और इसी समय आपकी आशीषों को खुलवाता है। और इसी समय जो लोगों ने अभी तक नहीं काटा, जो लोगों ने सच में बहुत बोया अपनी लाइफ में पवित्र आत्मा जी, लेकिन शैतान ने इनका चुरा लिया है, मैं इसी समय उस चुराने वाली गंदी आत्मा को डांटता हूं, भट इनके बच्चों से यीशु मसीह के नाम से। और इसी समय निकल जा, और इसी समय निकल जा। चाल इनके गुर्दे को चोरी करने वाली, इनकी आंख की रोशनी को चोरी करने वाली और इनके गर्भ को में से बच्चा चोरी करने वाली आत्मा निकल यीशु मसीह नासरी के नाम से। और इसी समय परमेश्वर जो लोग बोल रहे हैं पवित्र आत्मा जी आज से मैं बोया करूंगा, पवित्र आत्मा की जिंदगियों में तू काम करना और नाचार नवासना योवरे रे 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 रे। और इसी समय यीशु मसीह के नाम से एक बड़ी ब्लेसिंग उतरने पाए। और इसी समय टीवी स्क्रीन की तरफ हाथ करे, अगर आज किसी को कोई भी रसोली है हाथ पर, इसी समय यहाँ पर चेस्ट पर, किसी भी ब्रेस्ट पर और कहीं पर भी रसोली है, इसी समय मैं देखता हूँ कहीं पे गिल्टी है, गांठें हैं मुंह में, मैं किसी को देख रहा हूँ आत्मा में, और किसी के अंदर कोई गिल्टी है और आत्मा मुझे बोल रहा है किसी के हाथ पर कोई गिल्टी है और इस समय परमेश्वर का आत्मा आपको चंगाई देने के लिए जा रहा है। और राचार रवा सना योबा रे 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 इसी समय आप कहें पवित्र आत्मा जी मेरा जीवन तू बदल दे, मैं आज से परमेश्वर सुबह उठकर बोया करूंगा, अपनी आत्मा को तैयार करूंगा, मैं अपने शरीर को भी तैयार करूंगा, मैं सच में प्रार्थना किया करूंगा, मैं बाइबल पढ़ूंगा, मैं पवित्र आत्मा जी तेरे वचनों को बोया करूंगा अपनी लाइफ में और अपने मुंह से मेरे पिता परमेश्वर में कोई गलत बात नहीं निकालूंगा। याद रखना आप जो बोलते हैं वो बोलते हैं और मेरा परमेश्वर आपके बोल को सुनता है। वो बोलता है मेरा बेटा मेरी बेटी सुन, बोलता है तेरे मुंह में रखी है आशीष, अरे तेरे मन में रखी है आशीष, अरे तेरे विचारों में रखी है आशीष। वो बोल रहे हैं आज आत्मा मुझसे बातें कर रहा है और वो बोलता है वो बोलता है मेरा बेटे मेरी बेटियों मैं तुम्हारे लिए आशीष को खोल रहा हूँ, मैं तुम्हारे लिए आशीषों को खोल रहा है। और नाचार हर एक आशीष को खोल देता हूँ, हर एक आशीष को खोल देता हूँ। आपके ऊपर आशीषें खुल रही है, याद रखना आपकी ब्लेसिंग खुल रही है आज रात यीशु मसीह नासरी के नाम से। हर एक ब्लेसिंग खुल जाए यीशु मसीह नासरी, हर एक ब्लेसिंग खुल जाए यीशु मसीह नासरी के नाम। और पवित्र आत्मा बातें करे, पवित्र आत्मा बातें करे, परमेश्वर आपके ऊपर दया कर दे यीशु मसीह नासरी के नाम से। इसी समय पथरियां भर जाए यीशु मसीह के नाम में, आमीन कहो आज बोलो यीशु मसीह के नाम में आमीन। और इसमें पथरियां भर, रसोलियां भर, कैंसर भर, शुगर भर। और इसी समय मैं देख रहा हूँ किसी के टांगों में, लातों में, कंधों में दर्द हो रहा है और इसी समय ये दर्द यीशु मसीह के नाम से निकल भर यीशु मसीह के नाम। सबको जय मसीह की। मैं जतिन बब्बर और आप देख रहे हैं एमएससी परिवार चैनल। जैसे कि आप सब जानते हैं कि मैं इस चैनल पे प्रभु के अलग अलग दासों की वीडियोस डालता हूं, तो अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगता है तो आप इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आप प्रभु के वचन को सुन सके। वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि जिन लोगों तक वचन नहीं पहुंचा उन तक भी वचन पहुंच सके। सबको जय मसीह की। एक बार मैं आपसे दोबारा कहूँगा कि इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जय मसीह की।